मैं आपको अपने भगवानों के बारे में जवाब तब दूंगा जब आप अपने खुदा के बारे में सुन पाओ। आप में से कोई ये यहाँ बैठ के बोल सकता है जिसने कभी ये नहीं बोला हो कि हाँ तू ऐसा कर रहा है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। कौन ऊपर वाला? हमारे हमारे भगवान हमारे इर्द गिर्द सब चीजों में होते हैं। हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम उनको हाथ जोड़ते हैं, हम चींटी को आटा डालते हैं, हम उसको खाना देते हैं, हम गऊ को खाना, गाय को खाना देते हैं, हम गाय को माँ बोलते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई गेस्ट सीजन 2 में ही रिपीट हुए हैं। वो होना भी था क्योंकि उन्होंने अभी तक की हमारी पॉडकास्टिंग सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट हमें दिया है। हमारे साथ है राइटर, लिरिसिस्ट, फुल टाइम हाउस हस्बैंड मिस्टर अक्षत गुप्ता। सर स्वागत है सर आपका दोबारा। ये आज सर हम सुबह से खुश है कि आपसे मिलेंगे, आप आओगे और अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेगी, मजा आएगा। बहुत एक्साइटेड थे हम इसको। तो इसमें तो मैं जीत गया। मैं 2 तारीख से दिल्ली में, 2 तारीख से खुश हूँ कि 5 तारीख को इन लोग से मुलाकात। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि हम टच में भी थे तो हर बार ये होता था कि जब आएंगे तो पक्का मिलेंगे। लेकिन सर मानते हो नहीं मानते, बस्ती में आग तो लगा दी देखो। आप लोग खुद टॉर्च हो। सर लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जब आप फर्स्ट टाइम हमसे मिले, आप आज सच आपने हमारे पॉडकास्ट देखे नहीं थे और अभी आप सेकंड टाइम हमसे मिले और आपने वन ऑफ द मोस्ट व्यूड पॉडकास्ट हमें दिया। और अब आप हमारे लिए बहुत शानदार गिफ्ट भी लेकर आए हैं। Yes. आपकी अपनी बुक और एक तलवार, जो कि एक बहुत ही बहुत अच्छा लगा हमें आप गिफ्ट लेकर आए हमारे। यार तलवार हम लोगों में तो शौर्य का प्रतीक है। बिल्कुल है ना। मुझे लगता है कि हर घर में होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि तलवार है। मतलब ये हमारे हर देवी देवताओं के हाथ में हथियार है, तो हमारे घर में हथियार होगा तो क्या। हथियारों की श्रेणी है, जो श्रेणी में अलाउड है वही रखिए, लेकिन होना चाहिए। सर, वैसे बात हथियारों से शुरू हुई है और हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी हथियार होते हैं, तो क्या हथियारों में आपकी नॉलेज है कि सपोज कि शिव जी अगर त्रिशूल रखते हैं तो त्रिशूल का क्या एम्फेसिस है, या विष्णु जी चक्र रखते हैं, हनुमान जी गदा रखते हैं, तो उनके क्या, उन्होंने वही वेपन क्यों चूज करे, ऐसा कुछ? और सिर्फ वेपन्स का होना एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, नेगेटिव इमेज देता है, और वो हमारे गॉड्स के पास भी हैं, तो ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं है? नहीं तो देखिए, ये हम लोग ना अहिंसा परमो धर्मा जो गांधी जी ने हमको दे दिया, वो अभी रिसेंट है ना, अहिंसा परमो धर्मा। तो हम उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए कि भाई हमको तो आज़ादी मिली, वो नॉन वायलेंस से मिली। मैं इस बात से कम इत्तेफाक रखता हूँ। आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब तक मानव रहेगा आपस में कलेश और झगड़ा होगा। कभी जमीन के लिए, वो जो बोलता है ना, जर जोरू जमीन, किसी ना किसी चीज के लिए फाइट होता है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि नॉन वायलेंस सही है, तो फिर राम की पूजा बंद कीजिए, है ना। फिर कृष्ण की, शिव की, सबकी पूजा बंद कीजिए। तो मुझे देखिए, हमारे जो शस्त्र है ना, वो हमला करने के लिए नहीं है, वो बचाव करने के लिए। आप और ये हम मतलब हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आपके इस देश में ऑफेंस मिनिस्ट्री है कि डिफेंस मिनिस्ट्री है? डिफेंस मिनिस्ट्री है। उसके भी पीछे कारण है ना कि हम आगे बढ़ के कभी किसी पर अटैक किए ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सनातन की, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं हिंदुओं की। मैं कभी पहला हाथ नहीं उठाता हूँ, लेकिन हाथ उठाने का मतलब सिर्फ मारना नहीं होता ना। अगर मैं बचने के लिए ऐसे करूंगा तो भी तो मेरा हाथ ऊपर उठ रहा है ना। तो हाथ उठाना गलत नहीं है, किस संदर्भ में हाथ उठ रहा है उससे, और किस पे हाथ उठ रहा है, ये फर्क बना है। तो हमने कभी आगे बढ़ के किसी पे आक्रमण नहीं किया है, और इस बात को दुनिया में कोई नकार नहीं सकता कि हमने पहले आक्रमण नहीं किया है, हमने बचाव ही किया है। और बचाव के बाद भी अगर हम सोचते हैं ना कि अच्छा तुमने आक्रमण किया है, बचा तो हम लेंगे खुद को, अब बताते हैं हम कौन है, तो पाकिस्तान गायब हो चुका होता, क्योंकि हम उसी समय घुस गए थे, हम लाहौर तक पहुंच गए थे। सही बात है ना। तो वो मतलब रहमो करम में, सिर्फ दुनिया के रहमो करम में नहीं, वो सबसे पहले भारत के रहमो करम पे जिंदा है। तो हमारे हथियार, हमारे भगवानों के हाथ में कोई हथियार है, वो इसलिए नहीं है कि चलो मार काट करते हैं। वो इसलिए है कि सामने वाले को समझ में आया कि देखो बॉस, एक हाथ में हमारे शास्त्र है और दूसरे हाथ में हमारे शस्त्र भी है। ये सामने वाले को चुनना है कि वो शास्त्रार्थ करके हमसे हारना चाहता है या शस्त्र में हारना चाहता है। पर जीतेंगे हम। क्यों नहीं जीतेंगे हम? हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने आप पे हमला नहीं किया। पहला हाथ आप चला लो, उसके बाद हाथ तो हम ही काटेंगे।
इस चीज का फायदा भी बहुत उठा लेते हैं लोग कि जैसे सहन कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, तब तक फायदा भी उठाते हैं उस चीज। बात अगर इंडिया पाकिस्तान की हुई थी इसलिए कह रहा है शायद। नहीं, हर महीने में देखिए, अच्छाई को बेवकूफी समझने की जो प्रथा है ना, वो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। कि अच्छाई को बेवकूफी, हाथी कभी हमला नहीं करता है, हम इतना तंग कर देते हैं कि फिर जब वो तांडव मचाता है तो फिर क्या कार, क्या ऑटो, क्या बाइक, क्या ट्रेन, सब एक बराबर कर देता है वो। तो हम लोगों की अच्छाई को बेवकूफी समझने की जो प्रथा है वो बहुत लंबे वक्त से चले। तो हम ना असहन करते रहते हैं और फिर एक दिन हम फटते हैं। तो परशुराम जो है, परशुराम की जो माँ है वो राजपूत थी, वो क्षत्रिय थी, और पिता जो है वो ब्राह्मण थे। वो व्यक्ति आधे से ज्यादा जीवन अपने शास्त्रों को लेके चला, एक अच्छा पुत्र बना, सब सही था। फिर एक दिन उसके पिता को मार दिए। उस दिन उसने शास्त्र रखा, फिर उसने शस्त्र उठाया। जब शस्त्र उठाया तो पूरी पृथ्वी हिल गई थी, क्योंकि उसने बोला था 21 बार क्षत्रिय वीन कर दूंगा पृथ्वी को, तो उसने कर दिया था। तो आज भी 7 चिरंजीवियों में जो सबसे ज्यादा भयावह हैं, जो सबसे ज्यादा खूंखार हैं, जो सबसे जल्दी नाराज हो जाते हैं, वो परशुराम, लेकिन वो है ब्राह्मण। तो क्या है ना, आज जो हमारा यंग जनरेशन जेनजी वाले जो लोग हैं, उनको ना शिव जी बहुत समझ में आते हैं, और टैटू बनवाना है, और शिव, मतलब शिव इज दी कूलेस्ट गॉड राइट नाउ। ये सच है ना। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमको शिव जी के भोलेनाथ वाले रूप की पूजा करनी बंद करनी पड़ेगी। हम उस भगवान की या भगवान के उस रूप की पूजा करते हैं जिससे हम कनेक्ट करते होते हैं, या जिसमें हम खुद को ढूंढते होते हैं। अभी भोलेनाथ, आप शिव जी की पूजा कीजिए, भोलेनाथ की पूजा करने की जगह पे आप रौद्र रूप की पूजा कीजिए। ऐसा क्यों सर? क्योंकि समय की जरूरत बनती जा रही है वो। अच्छा, ये जो हम बोल रहे हैं कि हमारी अच्छाई को हमारी बेवकूफी मत समझो, मत समझो, मत समझो, फिर भी तो समझ रहे हैं ना। तो एक कहावत है कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड, कि अच्छे कथनी से बेहतर है अच्छी करनी, है ना। अभी आप देखिए, अगर हम वहां जा सकते हैं तो ये जो अभी साक्षी के साथ जो हुआ है, ठीक है, अनगिनत लोग मैं देख रहा हूँ मीडिया पे बोलते हैं कि हम वहां होते तो ये कर लेते। हम, कौन करता कौन नहीं करता वो बात की बात है, लेकिन जो वहां थे वो तो कुछ नहीं किए ना। तो ऐसा भोलापन किस काम का? तो फिर आप बन जाइए रौद्र रूप। तो वो खोलिए त्रिनेत्र, चलाइए त्रिशूल, करिए नटराज डांस, लाइए प्रलय। तो शिव की भक्ति करिए, लेकिन शिव के बड़े सारे रूप हैं। तो उसमें से आप जो रूप चुन रहे हैं ना, वो रूप ऐसा चुनिए कि लोग आपको बेवकूफ, और मतलब भोला एक अच्छा शब्द है ना, बेवकूफ एक बुरा शब्द है, है ना। गधा नहीं है, मैं गधा नहीं हूं, मैं भोला हो सकता हूं। तो हमने पिछली बार जो कविता पढ़ी थी उसमें भी वो लाइन है कि भोला हूं सरल भी, तुम्हारा मित्र भी मैं हूं, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूं, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूं, प्रणाम में। तो मैं भोला हो सकता हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो अगर आप मेरे भोलेपन को मेरी बेवकूफी से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो मेरी मजबूरी हो जाएगी कि मैं ऐसे त्रिशूल को पकड़ ना जमीन में पटकूं धन। कि अब चलो बात करते हैं। सर इसी से मुझे ये पूछना है कि एक मूवी आई थी केरला स्टोरी, अभी रिसेंटली बहुत चर्चा में है। तो कन्वर्जन के टाइम हमारे हिंदू गॉड्स के लिए ना कुछ रीजनिंग दी उन्होंने कन्वर्ट करते हुए, वो थे मूवी के डायलॉग्स ही, बट वो थे इस तरीके से कि कृष्ण जी की तो कितनी सारी गोपियाँ रही हैं, कृष्ण जी तो रास करते हैं, और शिव जी रोए थे, वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए जब उनकी वाइफ सती हो गई थी, वो उनको लेके पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे, कभी तुमने देखा है अल्लाह को रोते हुए। मतलब ऐसी रीजनिंग उन्होंने दी। मतलब उसमें ये बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे गॉड खुद रो रहे हैं अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए तो तुम्हारी तो क्या सेवा करेंगे। ये मतलब इनडायरेक्ट चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ आप ये बताओ कि अगर कृष्ण जी की गोपियाँ थी तो वो ऐसा तो नहीं है कि वो नेगेटिव वे में, मतलब उसका एक रीज़न है हर चीज़ का, हिंदू धर्म में हिंदू गॉड की हर लीला का एक रीज़न है, और लोग करते होंगे इस चीज को इन्फ्लुएंस के लिए यूज। और लोग जिनको नहीं पता वो इस वे में इसको प्रोजेक्ट करके क्वेश्चन करते हैं हमारे धर्म को। तो मैं चाहता हूँ कि आप बताओ कि व्हाट इज़ द ट्रूथ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि वो एक बात है कि दूसरों के साथ वो व्यवहार ना करें
जो आपको खुद के लिए पसंद ना हो, है ना? तो उस समुदाय को मैं उस समुदाय से बहस और वाद विवाद भी करूंगा जो समुदाय इतना सेक्युलर और इतना ओपन अपने खुद के खुदा के लिए हो। मतलब आप मुझे हरा पहन के ये नहीं समझा सकते कि देखो तुम हरा मत पहनो, क्योंकि हरा अच्छा नहीं होता। पहले तो आपको हरा उतारना पड़ेगा ना, तब मैं आपकी बात सुनूंगा। आप मेरे को हरा पहन के कैसे समझा सकते हो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? शार्ली हेब्दो का नाम सुना आपने? शार्ली हेब्दो का नाम नहीं सुना? एक न्यूज़पेपर, एक अखबार है शार्ली हेब्दो, फ्रांस में। उन्होंने एक बार कुछ डिपिक्ट करने समझाने के लिए एक कार्टून बनाया, अल्लाह का कार्टून। ठीक है, अल्लाह का कार्टून बनाया। कार्टून को मखौल के तौर पे मत लीजिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना उनकी तस्वीर नहीं है नहीं, वो नहीं दिखते हैं, है ना? ठीक है, तो उन्होंने बनाया। शार्ली हेब्दो के ऑफिस में घुस के 10 लोगों को गोली मार दी गई। वो जो कार्टूनिस्ट था उसको गोली मार दी गई, खुलेआम गोली मार दी गई। क्यों? खुदा और अल्लाह का चेहरा बनाने की हिम्मत कैसे करती है? ठीक है, उसी तस्वीर को अब भी 2 साल 3 साल पहले एक प्रोफेसर ने यही बात जो मैं बता रहा हूँ, वो अपने क्लास के स्टूडेंट्स को बताते बताते वो तस्वीर दिखाई। बोले ये तस्वीर जो है ना, ये तस्वीर उन्होंने बना दी थी तो 10 लोगों को गोली मार दी। इतनी कट्टरता अच्छी बात नहीं, ये समझा रहा था। अगले दिन उसी क्लास का एक मुस्लिम स्टूडेंट उस प्रोफेसर का गला रेत दिया रोड पे। आप अपने खुदा के बारे में नहीं सुन सकते हो? मेरे भगवान के बारे में बात मत करो। मैं आपको अपने भगवानों के बारे में जवाब तब दूंगा जब आप अपने खुदा के बारे में सुन पाओ। आंख बंद कर लेने से अंधेरा होता है, रात नहीं होती। आप आंख बंद कर लोगे और ऐसे ऐसे करने लग जाओगे तो मैं आपको अंधा नहीं मान लूंगा। अब आ जाते हैं कि फिल्म में जो बोला गया है और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। हाँ, शिव रोए थे, शिव रोए थे। सती ने आत्मदाह किया था। सती ने आत्मदाह इसलिए किया था क्योंकि उनके पिता ने शिव जी की बेइज्जती कर दी थी, उनका तिरस्कार कर दिया था, उनकी इंसल्ट कर दी थी। उस तकलीफ में उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। शिव जी अपनी पत्नी से प्यार करते थे, वो बहुत रोए। उनके पार्थिव शरीर को लेके वो पृथ्वी का भ्रमण किए। वो पार्थिव शरीर के अलग अलग हिस्से, जलते हुए अलग अलग हिस्से देश के अलग अलग जगहों पे गिरे। हमारे भगवान ऊपर नहीं रहते। आप प्लीज इस चीज को क्लियर कीजिए। हम जो बोलने लग गए ना, देखिए हम वो हमको इन्फ्लुएंस इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। आप में से कोई ये यहाँ बैठ के बोल सकता है जिसने कभी ये नहीं बोला हो कि हाँ तू ऐसा कर रहा है ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। कौन ऊपर वाला? हमारे भगवान हमारे इर्द गिर्द सब चीजों में होते हैं। हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम उनको हाथ जोड़ते हैं, हम चींटी को आटा डालते हैं, हम उसको खाना देते हैं, हम गऊ को खाना, गाय को खाना देते हैं, हम गाय को माँ बोलते हैं। श्राद्ध होता है तो हम कुत्ते और कौए को खाना खिलाते हैं। हम चलते चलते किसी का पांव टकरा जाता है तो हम उससे ऐसे कर लेते हैं। हम पढ़ाई करते रहते हैं, हमारा पेन पेंसिल गिर जाता है तो हम उसको उठा के सर लगा लेते हैं। हम चलते होते हैं, हमारे वॉलेट से सिक्का गिर जाता है तो हम उसको उठा के सर लगा लेते हैं। हमने सरस्वती, लक्ष्मी, हर चीज में भगवान ढूंढ रखा। सच है। तो मेरा भगवान ऊपर कब गया? मेरा भगवान मेरे साथ रहता है। हम मंदिर में जाते हैं, हम भगवान से लड़ लेते हैं, तूने मेरे साथ ऐसा किया, तू ही इसको ठीक करेगा। हमारा भगवान हमारे बीच में रहता है और हम हमारे भगवान से कनेक्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हमको पता है कि हमारा भगवान दिखता कैसा है। हमारे भगवान की 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह उसी जगह पे है जहां हमारी है। आप कनेक्ट उससे करते हैं ना जो आपके जैसा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भगवान हमारा दुख समझे तो भगवान को पता तो होना चाहिए दुख क्या होता है। हम रोते हैं, हम भगवान के पास जाके रोते हैं क्योंकि हमको लगता है कि भगवान को समझ में आता है कि रोना और तकलीफ क्या होती है, दुख क्या होता है। तो वो तो हमारे समझने के लिए है कि कि तुम मेरे से कनेक्टेड रहो क्योंकि मैं भी रोता हूं। हमारे ज्यादातर भगवान ना मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं। हमारे तो मतलब एक तस्वीर बनाने में लोगों को अगर मार दिया जा रहा है तो हमारे तो छोटा भीम ना, लिटिल कृष्णा है, बाल गणेश, सबके कार्टून है यार। तो कौन है लिबरल? हाँ, और हम वो क्या है, माई फ्रेंड गणेशा, सब ने देखी होगी वो फिल्म।
हर बच्चा देखता माई फ्रेंड गणेशा। तो वो उतने छोटे बच्चे को भी तो हम ये बता रहे हैं ना कि गणेश तुम्हारा दोस्त है यार, लिटिल कृष्णा तुम्हारा दोस्त है। हमारा कृष्ण जब आए थे तो नॉर्मल जो बाकी के जो ग्वाले थे उनके दोस्त थे ना, उनके साथ खेलते थे। तो चोरी करता था मेरा भगवान, दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करता था, मक्खन चुराता था, लड़कियों की मटकी फोड़ देता था। बहुत बदमाश था मेरा भगवान। मैं भी हूं नटखट, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम बताओ तुम कौन हो? मैं जहां से आता हूं, अब मेरे को पता है कि क्राइस्ट कब पैदा हुए, कब मरे, क्रिश्चियनिटी कब शुरू हुई, कब से चल रही, इस्लाम कब से शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ, कब से चल रहा है। आप बताओ कि मैं कब से शुरू हुआ, मैं कहां से आता हूं। तो अगर मुझे पता है कि आप कहां से आते हो और आपको नहीं पता है कि मैं कहां से आता हूं, तो मैं तो सुपीरियर हो गया ना। तो आप मेरे को क्यों सिखा रहे हो? आप मेरे बाद के हो यार। और आप मुझे इसलिए भी मत सिखाइए क्योंकि मेरे ग्रंथ, मेरा धर्म मेरे को इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपने धर्म और अपनी चीजों पे सवाल कर सकूं। हम हमेशा शास्त्रों पे बहस करके उसको सुधारने वाले लोग। हमें आज भी फ्री है, जिसको जैसे पूजा करना है करो। गलत क्या? हम बोलने लग गए, हमको पता नहीं चला, हम बोलने लगे भगवान का शुक्र है। कहां से भगवान का शुक्र है? शुक्राचार्य हमारे में, शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, भगवान के गुरु थोड़ी ना है। भगवान के गुरु तो बृहस्पति हैं। तो हम कब बोलने लग गए भाई भगवान का शुक्र है? भगवान ने शुक्र को अपनाया ही नहीं कभी, इसीलिए तो दैत्यों के गुरु हैं वो। उनकी लाइन है अल्लाह का शुक्र है। हम वो बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है, हम सुनते सुनते शुक्र को रख लिए और अल्लाह भगवान कर दिया, और नया स्टेटमेंट भगवान का शुक्र है। काहे का भगवान का शुक्र? करेक्ट लाइन क्या होनी चाहिए सर? भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की नेमत है, भगवान की देन है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की दया है। भगवान का शुक्र नहीं है ही नहीं भगवान का शुक्र। शुक्र दैत्यों के गुरु बने इसलिए थे क्योंकि भगवान ने उनको नहीं अपनाया था। कितने लोगों से सुना है आपने भगवान का शुक्र है? ऊपर वाला सब देख रहा है। कहा है भाई, क्यों देख रहा है ऊपर वाला? हमारा भगवान सामने बैठ के देखता है हमको। मंदिर में किसकी मूर्ति लगाए हुए? रात भर हम लोग भगवान को जगा लेते हैं अपने साथ, रात्रि जागरण कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। भगवान जगे हुए हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं, सुबह प्रसाद मिलेगा, करते हैं ना। हमारे भगवान को नहलाते नहीं है, चरणामृत पीते हैं ना हम लोग। हम हमारे भगवान को नहलाते हैं, उनको नया कपड़ा पहनाते हैं, उनको मुकुट पहनाते हैं, उनको काजल लगाते हैं, उनको सजाते हैं, उनको डोली में बैठा के निकालते हैं। तो जब हम ये सब करते हैं तो हमारा तो ये मन है ना कि हमारा भगवान हमारे साथ रहता है। आपका भगवान आपके साथ रहता है तो दिखाओ। हमारा तो रहता है। तो आई एम एवरी पर्सन। मैं देखिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा। इसका ये भी मतलब नहीं कि अगर आप मेरे को अपने खिलाफ मानेंगे तो मेरे को उससे कोई परहेज है, कोई फर्क नहीं। आप मानिए, मैं तो दोनों हाथ जोड़ के मिल रहा हूं ना आपसे। अब अगर आप चुनेंगे कि मैं एक हाथ हटा लूं तो ये तो आपने चुना ना, मैं तो ऐसे ही मिला था। तो हम तो प्रणाम बोल के मिलते हैं ना। सही बात है। अब मैंने बोला विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूं। अब अगर आप आधा खा जाओ कि विरुद्ध हो मेरे, आपने बोला ही नहीं, आपने बोला युद्ध में हूं, युद्ध में हूं, तो फिर आपको बुरा लगे तो लगे। अब आपको मैं कुरान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी जानकारी कुरान पे नहीं है। मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं अपने भगवानों को जानता हूं, मैं अपने भगवानों के बारे में बात करूंगा। करेक्ट है ना? जिस बारे में जानकारी नहीं हो उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सही बात है। अगर आपको किसी बात की जानकारी नहीं है और आप मुंह से कोई ऐसी चीज निकाल रहे हो जो आपके शरीर के किसी और अंग से निकलनी थी, तो वो मेरी गलती। सही बात है निकाल। सर। रासलीला की बात है, कृष्ण जी की बहुत गोपियां होती थी। ये एक सोच है, एक मान्यता है, एक कहानी थी कि कृष्ण इतने खूबसूरत थे और इतने अट्रैक्टिव थे कि हर गोपी उनको चाहती थी, उनके साथ समय बिता, उनके साथ होना चाहती थी। लेकिन कृष्ण तो एक ही है, कृष्ण सबके साथ कैसे हो? लेकिन कृष्ण की लीला भी है क्योंकि वो तो विष्णु अवतार है, भगवान है। तो जब भगवान को लगा कि हर कोई मेरा अंश चाहता है, तो एक ऐसा वक्त आया जब रासलीला डांस का एक टाइम है। तो वो डांस कर रहे थे और हर गोपी के साथ जो व्यक्ति डांस कर रहा था
वो गोपी को, हर गोपी को वो कृष्ण दिख रहा था, उसकी खुशी के लिए दिख रहा था। सबको लग रहा था कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहा है। ये है उसका पूरा कॉन्सेप्ट, जिसको बहुत तोड़ मरोड़ के पता नहीं क्या बना तो रखा फिर जो आपने बताया ये अलग पिक्चर है, और जो लोगों को सुनाई जा रही है वो अलग है, अलग अलग। देखिए, आपको किसी चीज को, मैंने आपको पिछली बार कुत्ते वाली कहानी सुनाई थी, नहीं, सुनिए, और ये आपके इसी का आगे का जवाब भी है। तो एक शिकारी था, वो शिकारी के पास एक कमाल का कुत्ता था। वो कुत्ता ना पानी में चल सकता था, जादुई कुत्ता, चल सकता था। और विलायत से उसका एक दोस्त आया, वो बोला इसको मैं अपने कुत्ते का कमाल दिखाऊंगा, खुश हो जाएगा। बोला चलो शिकार करके आते हैं। बोले चल। दोनों गए, टेंट वेंट लगाए, नदी के किनारे बैठे। फिर वो कुत्ते को पहली बार ऑर्डर दिया। कुत्ते का नाम क्या रखना है जल्दी बताइए। टॉमी। मैं भी वही सोचा। तो उसने ऑर्डर दिया कि टॉमी जाओ मछली पकड़ के लाओ। टॉमी गया, पानी में चल के गया, मुंह से मछली पकड़ा, ऑर्डर भी मानता था, मछली खाया नहीं, ला के रख दिया। ये अपने दोस्त को देख रहा, दोस्त ने कुछ बोला ही नहीं। थोड़ी देर, टॉमी जाओ मछली। सुबह से शाम हो गई, टॉमी बेचारा थक गया मछली पकड़ पकड़ के, पानी में चल चल के। ये साथ वाला विलायत का दोस्त कुछ ना बोले, बोले ही नहीं कुछ। अच्छा, वापिस आने लग गया, अंधेरा हो रहा था। तो आते आते इससे रहा नहीं गया। तो उसने बोला यार मैं तेरे को एक कुत्ता दिखाया, एक बोल नहीं फूटा तेरे मुंह से, कुछ बोला ही नहीं तू। तब जाके भाई साहब ने एक बात बोली। क्या बोला? कुत्ते में कमी है, बहुत कमी है कुत्ते में। ये कुत्ता तैर नहीं सकता। मतलब ये है कि जिसको कमी निकालनी होती है ना, वो निकाल ही लेता है। अगर आप क्लीन शेवेड हैं तो जिसको बोलना होगा बोले मर्द नहीं है तू, दाढ़ी नहीं रखता। और अगर आप दाढ़ी रखे और उसको उस पे बोलना है तो वो बोलेगा कि कितनी बेतरतीबी से रखता है, थोड़ा साफ सुथरा रहा कर। कटवाने के पैसे नहीं दे। थोड़ी कटवा ले। कटवाने के पैसे नहीं है भैया, कटवाने के पैसे चाहिए भी नहीं। सर वैसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, मतलब डिस्कस करना चाहता हूँ इस बारे में कि जैसे रामायण हुई जी, धर्म का पाठ पढ़ा के गए राम जी, फिर उसके बाद महाभारत हुई, कृष्ण जी ने धर्म का पाठ पढ़ाया, अब कलयुग आ गया है, तो वो पढ़ा के गए और अब हम देखते हैं दुनिया को, तो अब तो और ज़्यादा दुर्योधन है और ज़्यादा बुराई है दुनिया में, तो उस चीज़ का कुछ परिणाम ही नहीं है ना दोस्त। अगर ये सब आपको नहीं पढ़ाया होता तो त्रेता युग में कलयुग आ चुका होता। आप वहां उस समय वो सब पढ़े हैं, इसीलिए तो मेरे और आपके थोड़े से लोग, जैसे थोड़े बहुत लोग बचे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं ना दुर्योधन बढ़ गए, हाँ एग्जैक्टली, लेकिन अभी भी 100% दुर्योधन इसीलिए तो नहीं हुए हैं क्योंकि थोड़े से वो बचे हुए हैं। क्या सर टाइम के साथ हम सब वैसे ही, मतलब हम तो अभी कुछ ही दिन के लिए रहेंगे और वो ओवरऑल बहुत छोटा टाइम है, बट क्या आने वाला कलयुग सच में उतना वैसा होगा कि इंसान इंसान को खाएगा, जी, एसिड रेन होगी? ये सच है? ये सच है, ये सब सच है, ये सब खा तो अभी भी रहा है इंसान इंसान को, और चालू तो हो चुका है। चालू हो चुका है, बट सर ये पर इसका एक्सट्रीम क्या है सर, ये कितने लेवल, मतलब क्योंकि हमने तो एक्सट्रीम देख लिया। नहीं कहाँ। एक कई बार ऐसे बोलते ना कि इतना बुरा हो गया, अब इससे बुरा क्या ही होगा, बोलते हैं ना, ये नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस है उसको जोक और इस तरीके के इनडायरेक्ट स्टेटमेंट समझ नहीं आते। तो जब आप बोलते हो ना कि अब इससे बुरा तो क्या ही होगा, तो सबकॉन्शियस कैसे लेता है मालूम, कि ही इज आस्किंग मी, दिखाओ कैसे होगा। कि इससे बुरा और क्या ही होगा। अच्छा, तुमको जानना इससे बुरा कैसे होता है, दिखाते हैं तुम। पीपल से दैट ये जो तुम्हारा एनवायरनमेंट है, जो प्रकृति है, तुम्हारी सुन रही है। हाँ, तुम जो बोलोगे वो करके रहेगी, दैट्स अ फैक्ट। तो हम जितने जोर से मैनिफेस्ट करें ना कि कलयुग आ गया भाई, कलयुग आ गया भाई, अब तो सब बुरे ही लोग हैं, बुरे ही लोग हैं, तो बुरे लोग बढ़ेंगे। सर अगर आपके हमारे जैसे लोग बढ़ गए, क्या कलयुग टल सकता है? कि मतलब सब और सनातनी हो गए, जितनी अवेयरनेस आजकल चल रही है, अच्छा ही हो रहा है, लोग अपने धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को पता चल रहा है, और उस पे इतने व्यूज़ ना हमने एक्सपेक्ट करे थे, आ गए, बहुत अच्छी बात है, लोगों को पता चल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट है। तो अगर ये टाइम के साथ बढ़ता रहा कल्चर, तो क्या कलयुग टल जाएगा जिसमें हम हैं? देखिए, आपने बोला अवेयरनेस, अवेयरनेस के साथ एक और शब्द आता है कंसर्न। तो इट इज गुड दैट वी आर कंसर्न,
है ना। लेकिन कंसर्न कंट्रोल नहीं बनना चाहिए, ना रिश्ते में ना सोच में। तो हम ऐसी बहुत सारी चीजों पे कंसर्न रहते हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। कई बार हम लड़के क्या करते हैं ना कि हम अपने आसपास की महिलाओं को ये बोलते हैं कि इतनी रात हो गई तुम अभी तक बाहर हो, गलत है ये। हम कंसर्न शो नहीं कर रहे हैं, हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कंसर्न का लबादा उड़ा के हम कंट्रोल कर रहे हैं कि तुम 12 बजे बाप, या कोई वर्किंग वुमेन है, वो अपने 4 कलीग्स के साथ गई है, वो ड्रिंक ले रही है या घूम रही है या बाइक पे है या डिस्कोथेक गई है या अपने पसंद के कपड़े पहनी है जो आपको पसंद नहीं है ना। तो आप क्या बोलेंगे, ये सब कल्चर सही नहीं है, आप फिर इसी में गलत हो जाता तुम्हारे। यू आर नॉट शोइंग कंसर्न, आप उसके प्रति चिंतित नहीं है, आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं उसको। लेकिन हर चीज आपके कंट्रोल में है नहीं। जैसे कलयुग जिस पेस से बढ़ रहा है वो उसी पेस से बढ़ेगा, क्योंकि वो नियति है, वो डेस्टिनी है। तो आप डेस्टिनी को रोक नहीं सकते। पहले के लोग 8 फुट के होते थे, 10 फुट के होते होंगे। पहले टाइगर और शेर आज जो आप देखते हैं, पहले शेर का 3 गुना बड़ा होता था सेबर टूथ, है ना। उसके तो फॉसिल्स मिले हैं, तो प्रमाणित है, वो तो प्रूवन है। अभी जो आप कमजोर सा हाथी देखते हैं जो अभी भी बहुत बड़ा है, उसके पहले आपको आइस एज में मिले हैं मैमथ, जो हाथी से 3 गुने बड़े होते थे। तो हमारा भी साइज बड़ा होगा पहले। तो ये शेर और ये टाइगर जो हैं, चीता हैं, ये अभी और छोटे होंगे, ये हाथी और कमजोर होगा, और आप और मैं और छोटे होंगे आने वाले हर महीने में। सिर्फ शारीरिक तौर पे नहीं, देखिए पहले का जो एवरेज एज होता था, है ना, वो 70, 75, 80 होता था एवरेज एज कलेक्टिवली। फिर वो घटते घटते 70 हुआ, 60 हुआ, 50 में पहुंच गया एवरेज एज। तो हम घट रहे हैं, स्पिरिचुअली हम घट रहे हैं, हमारी समझ अपने ग्रंथों के प्रति लगातार घट रही है। हमारा राइचियसनेस जो है, जो नहीं जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही, वो भी घट रहा है। आज की डेट में आप और मैं, हम सब किसी छोटे से प्रॉफिट के लिए कुछ छोटा सा गलत कर लेते हैं, चल जाता है ना। कि अरे कहाँ 1000 रुपए का पर्ची कटवाएंगे, नीचे से 150 रुपए दो, चलो आगे। तो वो 150 रुपए लेने वाला गलत है, तो आप देने वाले भी तो गलत हो। आप क्यों नहीं दे रहे हो 1000 रुपए? बोलो नहीं, तू पर्ची काट, आपको भी तो 850 रुपए बचाने हैं ना। ये सब अब हम कर रहे हैं। तो हमारा आने वाले समय में कलेक्टिव एवरेज एज भी और कम होगा, हमारी हाइट भी और कम होगी। और एसिड रेन तो होना तय है यार। तो सर ये मतलब जरूरी है कि बुरे तरीके से ही एंड होगा, अच्छे से भी तो एंड हो सकता है? नहीं ना, अगर हैप्पी अच्छे लोग, हम जैसे लोग हैं, वो अच्छे से भी तो एंड कर सकते हैं अगर एंड होना ही है तो। वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि हम जैसे लोग ही नहीं है ना, उन जैसे लोग भी तो हैं। अब उनकी परिभाषा बड़ी विस्तृत है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर सिर्फ हम जैसे होते तो फिर अभी क्या है ये, रशिया और यूक्रेन में क्या चल रहा है, इजराइल के अंदर क्या चल रहा है, बार बार भारत पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है, और क्यों चल रहा है? क्योंकि सुबह होगी तो रात भी होगी। हनुमान चालीसा में तो लिखा है भूत पिशाच निकट नहीं आए। तो हनुमान चालीसा लिखने वाला भी तो यही बोल रहा है कि भूत पिशाच होते हैं। तो दोनों पक्ष रहेंगे, वो तो बैलेंस रहेगा ही। और वो बैलेंस जब बिगड़ेगा, अच्छा ये भी बता दूं आपको कि अगर सभी अच्छे हो जाएंगे ना, तो भी बैलेंस बिगड़ जाएगा दुनिया का। तो आपकी दुनिया सुंदर नहीं हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। ब्रिज में दोनों तरफ एक एक पाया चाहिए ना खड़ा करने के लिए। ये सोफे पे 4 पाए ना, इसको 3 कर देंगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे होगा ना। तो जो है सही है, उसको वो आपके मेरे वश में नहीं है। हम एक ही चीज कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को, कि कम से कम हम जितने सही रह पाए रहें। लेकिन सही का मतलब भूला होना नहीं है। सर मैं चाहता हूँ हम ना थोड़ा आफ्टर लाइफ के बारे में बात करें। मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कि वी आर जस्ट मैटर, राइट, हम लोग मर गए, सेट एंड डन, ख़त्म। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम जब मर जाते हैं तो सोल होती है, फिर उसकी मोक्ष प्राप्ति होती है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, आपका क्या कहना है? सर मैं इसी चीज़ में एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। बहुत लोग इस बात का मिसयूज़ करते हैं, अगर तुमने इस जन्म में ऐसा करा अगले जन्म में कुत्ता बनोगे, या जो लोग एक पर्टिकुलर चीज़ करते हैं उनको अगले जन्म में जानवर का मिलता है, चींटी का मिलता है। कई लोग कहते हैं नहीं, जो इंसान है वो इंसान ही बनते हैं। और मोस्टली
एक ही फैमिली से कनेक्टेड रहती है स्पिरिट्स की, अगर सपोज इस फैमिली का कोई गया तो वो अगले जन्म में उनका बेटे के रूप में या किसी रूप में भी आ जाता है। कई एग्जाम्पल्स हमने सुने हैं ऐसे कि किसी के ब्रदर अगर एक्सपायर हुए तो वो उसी फैमिली में बच्चे के रूप में आ गए। या मेरे नोन में भी ऐसा हुआ था कि एक नोन में है, उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे तो उनको किसी पंडित जी ने बताया ये आपके बेटे के रूप में वापस, बेटे के बच्चे के रूप में वापस आएंगे। तो क्या होता है सर, आपको क्या पता है? और सर इसके साथ साथ पिछले जन्म का भी बताना, उसका भी कुछ कनेक्शन होता है या नहीं? मैं ना इसको कोशिश करके सिंपल शब्द में बताने की कोशिश करता हूँ। अब मैं कोई विद्वान नहीं हूँ यार, मेरे को जो सही लगता है, मेरे को जो समझ में आता है, कुछ पढ़ा है, कुछ सुना है, कुछ खुद भी आकलन करके सोचा है कि शायद ऐसा होता होगा। ठीक है। आफ्टर लाइफ और बिफोर लाइफ के लिए मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग सी कहानी सुना देता हूँ। कहानी आप लोग को सुनना भी अच्छा लगता है, मेरे को सुनाना भी अच्छा। तो रामायण में राम ने बाली को धोखे से मारा सुग्रीव का साथ देने के लिए। उसके बाद पूरा रामायण हुआ, राम सेतु हुआ, सब हो गया, वो कहानी खत्म हुई। राम वापस विष्णु अवतार में ऊपर गए तो विष्णु जी ऊपर पहुंचे, तब उनको समझ में आया कि इनका गेम बिगाड़ दिया है हमने। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगली बार जाऊंगा तो बैलेंस कर दूंगा। फिर नीचे आए, द्वापर युग शुरू हुआ, उसमें कृष्ण अवतार में विष्णु जी वापस आए, इंद्र पुत्र अर्जुन का साथ दिए सूर्य पुत्र कर्ण को हराने में। ये पूरा मामला हो गया, महाभारत खत्म हुआ, द्वारकाधीश बने, सब हो गया। आखिरी में कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ के बांसुरी बजा रहे थे, पता नहीं कहीं से एक तीर आया और उनके एड़ी के आर पार चला गया और खून बहने लग गया। तकलीफ में दौड़ते हुए एक आदिवासी आया जिसने तीर चलाया था, वो किसी जानवर को समझ के चलाया था। वो आया, वो देखा मैंने कृष्ण को तीर मार दिया, कृष्ण मर रहे हैं। तो उसको एकदम पाप बोध हो गया कि बाप रे, मेरे को इतना बड़ा पाप लग गया, खत्म, मेरा खेल खत्म। वो रोने होने लग गया। तो कृष्ण मरते मरते उनको पास बुलाए उसको और बोले कि आप पाप बोध में मत जाइए, आपने कोई पाप नहीं किया है, आपने मेरा पाप, मेरा कर्म काटा है। तो अब ये साधारण मनुष्य इसको कहाँ समझ में आया क्या हो रहा है। तब कृष्ण जी मरते मरते उसको बताए कि आप जो आदिवासी बन के मेरे सामने खड़े हैं, जिन्होंने एक तीर चलाया जो मेरी एड़ी में लगा, जिसकी वजह से अब मैं मर जाऊंगा, आप पिछले जन्म में बाली थे और मैं पिछले जन्म में राम था और मैंने एक तीर से आपको मारा था। मैं तो मेरा जो कर्म कटना है, जो पिछले जन्म में मेरा कर्म नहीं कटा है, वो इस जन्म में मेरा कर्म कट रहा है, इसलिए आपने मारा। तो आपके ऊपर पाप चढ़ नहीं रहा है, आप मेरा पाप खत्म कर रहे हो, एक कर्मा का एक साइकिल कंप्लीट हुआ है, अब मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा पाऊं। तो आप समझ रहे हैं कि दो दो कहानियां इसमें रामायण से शुरू होकर महाभारत तक जा रही है। एक बाली सुग्रीव से इंद्र और कर्ण तक, बाली सुग्रीव से अर्जुन और कर्ण तक, और दूसरा राम और बाली से लेके भील और कृष्ण तक। ये कलयुग पे लागू नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं होता कलयुग पे लागू। कलयुग में तो सारा हिसाब यही होगा। अच्छा जी, समय नहीं ना अभी। त्रेता युग में आपने कुछ किया तो द्वापर युग में हिसाब हुआ, कलयुग में करोगे तो उसके बाद का युग ही नहीं है। तो इसीलिए साइकिल फिर से तो घूम के आएगी। वो मुझसे ना कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि जब हनुमान जी और बाकी 7 चिरंजीवी हैं, इमॉर्टल हैं, तो जब कलयुग खत्म होगा तो फिर वो कैसे खत्म हो जाएंगे, और फिर अगली बार फिर हनुमान जी को याद कैसे नहीं है कि राम हुए। तो उन लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि जब एक पूरा कालखंड, 4 युग का काल खत्म होता है तो उसके अंदर समाहित जितनी चीजें होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो ये 7 चिरंजीवी का उद्देश्य है कल्कि, जो आखिरी दशावतार हैं, उनकी मदद करना काली के विरुद्ध। जब वो कर लेंगे और कलयुग खत्म होगा तो उन 7 चिरंजीवियों को भी मोक्ष मिल जाएगा, उनका भी खात्मा हो जाएगा। फिर जब सतयुग शुरू होगा, फिर से त्रेता आएगा, फिर से पवन पुत्र हनुमान पैदा होंगे। वो जो अगले पवन पुत्र हनुमान पैदा होंगे वो ये पवन पुत्र हनुमान नहीं है। तो उसमें मेमोरी रिफ्रेश है। हाँ, वो रीबूट हो गया, सब चीजें रीबूट हो गई हैं। तो फिर वो पैदा होंगे, फिर वो सूरज को खाने जाएंगे, फिर उनको इंद्र वज्र से मारेंगे, इसी कारण उनका मुंह सूजेगा। फिर उनको सब चीज भुलवा दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जब राम से मुलाकात होगी तब इसको याद आएगा कि ये कौन। तो टेक्निकली वो भी इमॉर्टल नहीं है? नहीं, इमॉर्टल है ना। आप एक किताब की बात कर रहे हैं, एक युग कालखंड की बात कर रहे हैं। जब एक पूरा
4 युगों का एक महायुग खत्म हो जाता है, तो वो ये अपने आप में एक अध्याय है, वो पूरा खत्म हो गया। इमॉर्टल का मतलब ये नहीं होता है कि एक दिन तो सूरज भी खत्म होगा यार। आप सोचेंगे तो घबराहट भी होगी, लेकिन ये सत्य है कि एक दिन सूरज खत्म हो जाएगा तो फिर पृथ्वी भी खत्म हो जाएगी। तो जब यहाँ सूरज और पृथ्वी खत्म होगी तो कहीं और एक सूरज बनेगा और कहीं और एक पृथ्वी घूमेगी। ये चलता है। सर ये आपने कहीं पढ़ा है, ये कहाँ लिखा? ये पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन कहाँ पढ़ा है, पता नहीं कहाँ से क्या चीजें आती हैं। अच्छा। आप ये सोचिए कि बहुत मतलब अभी तो हमने एक छटांग भर आकाश नापा है स्पेस में, है ना। उसमें हमको इतनी चीजें मिल जा रही है कि अर्थ जैसा हैबिटेट भी है, जहाँ पानी भी है, वहाँ इंसान नहीं है। अभी रिसेंटली एक प्लैनेट डिस्कवर हुआ है जो अर्थ जैसा ही दिखता है। एग्जैक्टली तो अब इतना थोड़ा सा हमने ढूंढा तो एक और अर्थ मिल गया। तो आपको तो पता ही नहीं ना कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। सर ओशन के अंदर भी, जैसे समुद्र में मैंने देखा है कि रील्स काफी वायरल होते हैं कि वो कहते हैं कि वो द्वारका सिटी है जो दिख रही है, तो ऐसा हाँ, है क्या सच में? अरे सच में। वही दिख रहा है क्या लोग? हाँ हाँ सच में। ये कुछ साल पहले तक उसके शोध के लिए बार बार परमिशंस मांगे जा रहे थे कि हमको जाने दीजिए अंडर वाटर जितने भी एक्सकावेटर्स हैं, कि लेकिन उनको फंड्स नहीं दिए गए। ये बात 2006-07 की है मेरे ख्याल से, जब आखिरी बार डिनाई कर दिया गया था। तो क्या होता है ना कि हम लोगों को फॉरेन से हर चीज का वैलिडेशन चाहिए होता है। जैसे हम पहले बोलते थे पुष्पक विमान है, पुष्पक विमान है, तो लोग बोलते थे पागल है पागल है। फिर राइट ब्रदर्स आए, उन्होंने हवाई जहाज, वो पुष्पक विमान की बात हम करते थे तो लोग हमको पागल या बेवकूफ इसलिए बोलते थे क्योंकि उनका मानना था कि इंसान उड़ नहीं सकता, इंसान गुरुत्वाकर्षण के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, फिर एक दिन राइट ब्रदर्स आए, उन्होंने हवाई जहाज उड़ा दिया। तो सब जगह लिखा है कि टुडे अ हिस्ट्री इज मेड, फ्रॉम नाउ ऑन अ मैन कैन फ्लाई। तो हमने बोला तो तुमको जो अब बना के बता रहे हो, हम तो पहले से बोल रहे हैं कि था, मैन यूज्ड टू फ्लाई, पर आप नहीं मानते थे। तो हमारी आदत हो गई वहां से वैलिडेशन लेने की। तो अभी भी जितनी ऐसी चीजें ना जो हम सोचते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, जैसे जैसे वो उसको प्रूव करेंगे ना, वैसे वैसे हम उनकी वैलिडेशन मिलेगा तो हम बोलेंगे हमने बोला था, हमने दिखाया था, हमारे में लिखा हुआ है। तो हुआ क्या है ना यार कि एक बहुत बड़ी तिजोरी है, बहुत बड़ा वॉल्ट है जिसमें गजब गजब का ज्ञान है हमारे पास, उसकी चाबी खो गई। हमको ये मालूम है कि ये मंत्र ऐसे बोलते हैं, पर वो मंत्र से होगा क्या वो चाबी नहीं मालूम। सर चाबी खो गई है या लुट गई है ये नहीं पता, कोई लूट। हाँ मतलब वो टूटी भी है, लूटी भी है। नालंदा यूनिवर्सिटी जो इतने दिन तक हफ्तों जलती रही, उसमें कितना कुछ जल गया। तो ना अब हम लोग को बड़े ग्लिम्सेस पता है, मुझे और तुमको, कि पता है ऐसा था। तो हमको प्रूव करना नहीं आता क्योंकि बीच की कड़ी टूट गई है। वो देखो ना जुरासिक पार्क, हाँ उसमें वो डायनासोर का डीएनए टूटा होता है तो बीच में मच्छर का डीएनए डाल के पहला डायनासोर बनाते हैं। तो वो हमारी जो पूरी कड़ी है ना, वो बीच बीच से टूट गई है। तो हम बड़े कॉन्फिडेंटली ये तो बोलते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, पर हम प्रूव नहीं कर पाते। सर आजकल ना एक नया गाना मैं सुन रहा हूँ, वो अमृत मंथन पे बेस्ड है। तो उसमें गाने के थ्रू उन्होंने बताया कि मतलब उसका नाम हला हल है, वो हमारे एक फ्रेंड ने ही गाया है। तो वो गाना सुनते सुनते मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि अमृत मंथन हुआ था, तो मैं उसके बारे में थोड़ी आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। क्यों हुआ था, क्या उसका पर्पस था, और उसमें से और क्या क्या चीज़ें निकली। और जब हुआ सर तो सबको पता है कि भोले बाबा ने पिया वो विष, लेकिन हमारे दो भगवान जी और हैं, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, उन्होंने क्यों नहीं लिया? और जैसे एक तरीके से माना जाता है कि तीनों ही एक साथ सृष्टि चला रहे हैं पूरी, तो तीनों ने आधा थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं पिया? सिर्फ वो ही क्यों खड़े थे वो करने के लिए? और जब भी ऐसी कोई विपदा आती है तो भोलेनाथ को ही आगे कर दिया जाता है, क्योंकि वो कभी बना नहीं करते किसी चीज़ को। ये एक में बहुत सारे सवाल हो गए। तो मतलब उसके बारे में कुछ बताओ आप, अमृत मंथन को थोड़ा अच्छे से बताओ, डिस्कस। तो भाई साहब सबसे पहले तो पिछली बार जब हम बैठ के बात कर रहे थे तो उसमें मैंने एक गलती कर दी थी, उसके लिए मैं आपके सारे लिसनर्स से क्षमा प्रार्थी हूँ यार। बहुत सारी चीजें हैं, इंसान ही है, गलती हो जाती है। तो वो मैंने वासुकी और शेषनाग में कंफ्यूज होकर उल्टा बोल दिया था। शायद मैंने बोल दिया था कि शेषनाग को रस्सी, और वो वासुकी थे।
तो पहले तो वो वासुकी थी, सुधार लेते। दूसरा अमृत मंथन में क्या क्या निकला, उसके पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये भाई बोल रहा है कि नीलकंठ शिव जी ने पूरा विष पिया, तो तीनों ने क्यों नहीं पी लिया? सारा विष हमारे ही भगवान पिएंगे बाकी क्या कर रहे हैं? हैं? आप ये बोल रहे हो कि शिव ने पिया, ब्रह्मा और विष्णु ने क्यों नहीं पिया? बाकी और दूसरों के भी तो भगवान हैं, उनको भी तो थोड़ा जहर पिलाया जाए, उनको भी तो चेक करे किसके कंठ में कितना रुकता है। हैं? क्योंकि कंठ और जीवा से लोग बात तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, तो जहर जब उगल रहे हैं तो मेरे को ये जानना है कि वो जो जहर सब उगल रहे हैं वो जहर निकला कब था? तो सागर मंथन से बहुत सारी चीजें निकली थी, सागर मंथन। लेकिन जो मेन चीजें हैं जिसकी ज्यादा बातें होती हैं, लिस्ट तो लंबी है। सर वैसे वो हुआ क्यों था सबसे पहले? यार ड्रिलिंग प्रोसेस था वो बेसिकली। वो सबसे पहला ये क्या बोलना चाहिए, वो जो डिगिंग ऑयल हम जो बोरवेल करते हैं हम मतलब हम धरती माता से आज तक जितनी चीजें निकाल रहे हैं, मिनरल, आयरन, और ऑयल, है ना, तो ये भगवान जी लोग ही सिखा के गए। अच्छा कि निकालो, है ना। तो अब उनको निकालने का जो प्रॉब्लम था, तो देखो विष्णु जी तो इसलिए विष नहीं पी पाए क्योंकि वो तो सागर मंथन में पानी के अंदर थे, है ना। वो तो टर्टल बन के नीचे थे ना, उन्हीं के ऊपर तो वो पहाड़ लगा था जिसको गोल गोल। सर हमें थोड़ा शुरू से बताओ, हमें स्टार्टिंग से बताओ। हम चाहते हैं हम जैसे जितने लोग पूरी अच्छी चर्चा करनी है इस बारे में, तो वो पूरा प्रोसेस समझे। तो दशावतार में एक अवतार है कुर्म अवतार। कुर्म अवतार जो है वो टर्टल के शेप में। तो ये जो पूरा दशावतार का पूरा खेल है ना, ये डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बराबर चल रहा है। तो आपने वो सुना ना, शिप ऑफ थीसिस नहीं, वो नोआज आर्क, शिप ऑफ नोआ। हाँ जो मूवी है, हाँ नहीं, मूवी के पहले वो क्रिश्चियनिटी में बोला गया है कि एंजल्स आए थे और शिप ऑफ नोआ बनवाए थे किंग से, जिसकी वजह से तो उनको बताया गया था, एक भविष्यवाणी हुई थी कि कुछ लोगों को बचा के निकालो क्योंकि प्रलय आने वाला है ना, बाढ़ आने वाली। तो उसने फिर नोआ नाम का वो बंदा था जिसने एक शिप बनाया, और सब लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है, पागल है ये, शिप बना। वो जब उसका शिप कंप्लीट हुआ तो सही में बाढ़ आई, तो उस शिप में बहुत लोगों को बचा के वो ले गया। यही कहानी हमारी उनके पहले की है, वो है मत्स्य अवतार की कहानी, कि एक राजा एक मछली मतलब एक राजा गए पानी में वो अर्पण तर्पण करने, तो ऐसे किए तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई, तो बहुत प्यारी सी मछली थी, तो उनको लगा कि इतने बड़े नदी तालाब में इतनी छोटी सी मछली कोई खा जाएगा, तो उसको ले आए बचा के। तो उसको एक एक्वेरियम तो अब हम लोग बोलते हैं, उसको किसी तश्तरी में रखा। तो थोड़ी देर बाद आके देखे तो वो तश्तरी जितनी बड़ी हो गई थी, तो बोले अरे ये तो जगह छोटी हो गई इसकी, तो और बड़ा कुछ भगवाना मंगाया उसमें रखा, तो थोड़ी देर बाद देखे तो वो भगवानी जितनी बड़ी हो गई। बोले कमाल है, मान ही नहीं रही है, तो वो बड़ी होती चली जा रही थी, जितना बड़ा बर्तन मंगाया, जितना बड़ा वो लाए, उतनी वो बड़ी हो जाए। तब इनको समझ में आया कि मछली नहीं है, ये कुछ और है, समझो क्या है। तो हाथ जोड़े बोले बताइए कौन है आप? तो वो विष्णु के पहले अवतार थे, उसका नाम था मत्स्य अवतार। क्या मत्स्य अवतार, तो वो दशावतार में पहला अवतार मत्स्य अवतार, है ना। तो फिर मत्स्य अवतार ने बताया कि बाढ़ आने वाली है, ये ब्राह्मण है, ये जानवर हैं, ये लोग, इनको बचाओ, इनसे दुनिया बचेगी और शुरू होगी। तो उनके बोलने पे एक शिप बनवाया वो राजा। जब बाढ़ आई तो वो जो बड़ी मछली बन गई थी ना, वो उस शिप को खींच के लेके गई बचा के। ये कहानी है, ठीक है। ये तो अपने दशावतार की बात हो गई। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में पहला एनिमल क्या है? फिश है। फिश से सब चालू हुआ, जीवन चालू हुआ फिश से, ठीक है। तो यहाँ मत्स्य अवतार जिसको हम बोल के कहानी के रूप में बोल रहे हैं, इसलिए मेरे को मत्स्य अवतार याद है। लेकिन आप जब ऐसे 1 2 3 4 करके बिना कहानी समझे याद रखते तो आप भूल जाते। तो ये मत्स्य अवतार है। तो उसके बाद डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वो सब में नहीं जाते, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कुल मिला के क्या होता है ना कि वहां से फिर कुर्म अवतार आता है। कुर्म अवतार टर्टल होता है। टर्टल कौन है? टर्टल वो है जो पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है। तो लाइफ पहली बार पानी से बाहर निकला टर्टल के रूप में, ठीक है, लैंड पे आया।
तो अब एक और कहानी है कि क्षीर सागर में हिरण्यकशिपु अर्थ को, पृथ्वी को ले जाकर डुबो दिया था, डुबो दिया एक था। राक्षस थे ना, एक राक्षस था। तो उससे लड़ने के लिए वराह अवतार आया था, जो कांतारा में आपने देखा, बोर फेस है ना, वो वाला नहीं, लेकिन वो जिस भगवान से इंस्पायर्ड है कांतारा वाली कहानी, वो है वराह अवतार। तो वराह अवतार का सुअर जैसा मुंह था, बोर फेस बोलते थे। तो आपने एक तस्वीर देखी होगी कि उसके सींग के ऊपर गोल सा अर्थ रखा हुआ, उसका चेहरा बोर का है, उसका शरीर आदमी का है ना। तो फिर एक वो आया, उसके बाद इंसान तो बनने लग गया, लेकिन इंसान को ना एग्रीकल्चर नहीं आता था, उगाओ पकाओ खाओ ये सब नहीं आता था। तो जब अर्ली मैन को नहीं आता था, तो अर्ली मैन क्या खाता था? मांस खाता था, शिकार करता था, मांस खाता था। वो है नरसिम्हा अवतार, कि पूरा शरीर आदमी का है और चेहरा शेर का है, कार्निवोरस, कार्निवोरस, मांस ही खाऊंगा। तो वो हमला करते थे झुंड में और अटैक करके मार के, और उनको पकाना नहीं आता था तो मांस खाते थे। तो नरसिम्हा अवतार के तौर पे डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हम वो अर्ली मैन दिखा रहे हैं जिसको पकाना नहीं आता था, उगाना नहीं आता था। ऐसे ही करते करते जब आप आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जब ह्यूमन बनना चालू हुआ, तो वामन अवतार आया, छोटा सा आदमी। वो आदमी के साइज की बात उसमें नहीं हो रही है, आदमी की बुद्धि और समझ की बात हो रही है, कि एकदम नया नया साफ सुथरा आदमी बना, कि और अभी बुद्धि से क्षीण है, छोटा है, दुनिया सीखना बचा है उसको। तो वो था वामन अवतार। फिर आप और आगे बढ़ते हैं तो बलराम आते, और लोग भी हैं, लेकिन मैं कमिंग टू दिस थिंग, फिर बलराम आते हैं। तो बलराम के हाथ का हथियार क्या है? हल। वो ऐसे खड़े होते हैं ना, हल लेके, मतलब ह्यूमन कल्टीवेशन सीखा, एग्रीकल्चर सीखा, तो वो है। उसके बाद प्रेम सीखा, तो कृष्ण है। बलराम के बाद आते हैं कृष्ण, और बलराम और कृष्ण के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम आते हैं, द परफेक्ट मैन, द राइचियस मैन। तो ये हमारा डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, दशावतार की पूरी कहानियां। उसमें पहले हैं मत्स्य अवतार, दूसरे जो हैं कुर्म, उनमें आ जाते हैं आपके सवाल पे। सॉरी यार, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। नहीं सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग। ये तो कभी सुना ही नहीं था सर। सही में? हाँ सही में। ठीक है, खैर। तो सागर मंथन हो रहा था, तो सागर मंथन करने के लिए आपको एक एक प्लेन सरफेस चाहिए ना, ऐसे ऐसे करना है ना। जब आप मथोगे तब तो निकलेगा। दूध से घी बनता है, मक्खन बनता है, तो दूध को तो ऐसे ऐसे करना पड़ता है ना, बिना ऐसे किए तो घी मक्खन नहीं निकलेगा। तो घी मक्खन हम लोग उसको समृद्धि बोलते हैं ना, दैट्स रिचनेस, घी मक्खन इज रिचनेस। तो वो पृथ्वी के अंदर जो रिचनेस था उसका मंथन, इसीलिए उसको सागर मंथन कहते हैं। तो सागर का मंथन शुरू हुआ। सागर के अंदर जमीन है, जमीन की सतह सीधी नहीं थी, तो विष्णु जी बोले कि यहाँ मैं अपना रोल करता हूँ। तो कुर्म अवतार आए, और कुर्म अवतार वहां नीचे जाके ऐसी जगह सेटल हुए कि मेरे ऊपर करो, मैं आपको फ्लैट सरफेस देता हूँ करने। तो कुर्म अवतार अपना चारों पैर जमाए, और उनके जो टर्टल का जो शेल होता है, जो कुबड़ होता है, उसके ऊपर पर्वत सेट किया गया। अब पर्वत को चलाने के लिए कुछ चाहिए, मथने के लिए रस्सी तो चाहिए। वो रस्सी बने शेषनाग, नहीं वासुकी। तो वासुकी को वहां डाला गया। अब जब ये हो गया तो आपको दो हाथ चाहिए ना मथने के लिए, तो एक हाथ जो है वो देव है और दूसरा हाथ जो है वो असुर है। तो एक तरफ सारे असुर खड़े हुए, दूसरी तरफ सारे देव खड़े हुए, और दम लगा के है ईशा, दम लगा के है ईशा, वो चालू हो गया। तो ये बात हुई कि भाई आप भी खींच रहे हो, हम भी खींच रहे हैं, जो निकलेगा बराबर बटेगा। पता नहीं था कि अमृत ही निकले। क्या निकलेगा नहीं पता, जो निकलेगा बराबर बटेगा। वो शुरू हुआ, कुछ निकला, फिर कामधेनु गाय निकली। कामधेनु गाय जादुई गाय थी, उनसे जो मांगा जाता था उनके थन से वो निकलता था। तो अगर राजा बोले कि मेरे को आर्मी चाहिए 1,00,000 लोगों की, तो वो 1,00,000 लोग निकलते थे। आपके पास कामधेनु गाय है और आपके दरवाजे पे एक पूरी आर्मी आ गई कि हम भूखे हैं, तो कामधेनु गाय बोला कि इन 1,00,000 लोगों को खाना चाहिए, 1,00,000 लोग खा। तो जादुई गाय थी। फिर ये सब निकल रहा था, तो फिर निकलते निकलते फिर धन्वंतरी निकले।
जिनके नाम पे आप और हम धनतेरस मनाते हैं दिवाली के 1 दिन पहले, तो वो डेमी गॉड थे। ये लास्ट लेवल ऑफ गॉड है ना, हायरार्की में, जिनके बारे में लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि वो आधे इंसान है आधे गॉड है। तो नहीं, धनवंतरी के पहले विष कलश निकला, तो अब आधे आधे बांटने की बात हुई थी, तो अब विष निकला, अभी तक अमृत तो निकला ही नहीं था। हाँ? तो उसको जो पिएगा वो मर जाएगा, तो जब मर जाएगा तो फिर अमृत का क्या करेगा वो? तो सारे हाथ खड़े कर दिए, बोले हम नहीं पिएंगे। लेकिन सागर मंथन का ये भी रूल था कि जो निकला है ना, जब तक आप उसको ग्रहण नहीं करोगे तब तक कुछ और नेक्स्ट निकलेगा। वीडियो गेम में आप जब तक ये ड्रैगन नहीं मारोगे तो नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा सकते, है ना। तो लाइफ भी ऐसी है कि जब आप आपका अध्याय जब तक आप नहीं खत्म करते हो, आप दूसरे अध्याय में पड़ाव में नहीं जा पाते। तो सब रुक गया, सागर मंथन रुक गया। सब एक दूसरे को बोले कि क्योंकि उस समय तो भगवान भी वो नहीं हुए थे ना, अमर नहीं हुए थे ना, क्योंकि अमृत तो निकला ही नहीं है। तो सब बोले पागल है क्या, मैं नहीं पीऊंगा। वो बोले हम क्यों पिए। तब आए शिव जी, बोले ठीक है, इसको ग्रहण करना है ना, ये तो नहीं लिखा ना कि इसको धारण करना है, इसको ग्रहण करना, तो मैं इसको ग्रहण करता हूँ। तो यहां से उतार के यहाँ रोक लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा नीलकंठ, क्योंकि वो विष था तो उनका पूरा गर्दन ये नीला हो। तो उन्होंने यहीं पे रोके रखा उसको, यहाँ रोक दिया, तो उन्होंने कंठ में रोक लिया, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये विष उतारूंगा तो गड़बड़ है मामला। उसके बाद फिर बोले चलो एक प्रॉब्लम टला, चलो फिर शुरू। तब निकले धनवंतरी। धनवंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं, वो पहले चिकित्सक हैं। तो उनके हाथ में एक कलश था, उसमें था अमृत, और वहां से फिर झगड़ा चालू हुआ कि अमृत कलश हमारा है, अमृत कलश हमारा है। और देवों को समझ में आया, इंद्र की चाल थी ये, देवों को समझ में आया कि अगर ये लोग पी लिए तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, तो ये तो सब खा जाएंगे, हमारा राजपाट भी खा जाएंगे। तो इंद्र बोले कि कुछ तो करना पड़ेगा। तो लड़ाई करने लग गए, देव और असुर लड़ने लग गए, ये मेरा है, ये मेरा। तो इंद्र विष्णु जी से फिर से बोले, अब वो सागर मंथन का काम खत्म हो गया तो कुर्म अवतार का रोल खत्म हो। फिर विष्णु जी के पास पहुंचे कि भैया बचाइए, आप ही तो हैं प्रिजर्वर हैं। तो जब हम सागर मंथन नहीं कर पाए थे तो आप नीचे पहुंच गए थे, अब निकल गया जो चाहिए था, उनको नहीं दे सकते, तो मोहिनी रूप धरे। और मोहिनी रूप धर के फिर वो डांस कर करके इधर पिलाएं तो पानी पिलाएं, उधर पिलाएं तो अमृत पिलाएं। तो इधर मदिरा जूस ये सब जाता था, और वो घूम के जब पलटते थे तो इधर अमृत आता, जब वापस पलटते थे तो वो गगरी बदल जाती थी। ये सब जब चल रहा था तो एक दैत्य ने, एक दानव ने देख लिया, असुर ने, बोले तो गेम कर रहे हैं ये। वो चुपचाप इधर से उठ के उधर जा गया, दूसरे साइड जाके बैठ गया कि। तो जब वो पीना, उसका नंबर आया, वो पीने लग गया, तो फिर ये लोग इंद्र वगैरह चिल्लाए कि अरे विष्णु जी से गड़बड़ हो गया, ये इसको नहीं पीना था। और ये जैसे ही सुना तो उठ के भागा तेजी से। तो जब ये भाग रहा था तो इसके अंदर अमृत उतर रहा था और ये भाग रहा था। तो मोहिनी रूप छोड़ के विष्णु जी वापस अपने रूप में और चक्र उसके ऊपर चलाए, तो बीच से कट गया, लेकिन तब तक वो अमर हो चुका था। वो जो अमर हो गया उसका 2 पार्ट हुए, वो है राहु और केतु। वो जिसके प्लैनेट में जाके बैठ जाते हैं उसकी लग जाती है। ऐसा तो नहीं है सर, इनके में बैठे हुए हैं और बढ़िया आइडिया देते हैं। क्या बात करो, लगी हुई है इनकी। अरे नहीं सर, एक एस्ट्रोलॉजर आए थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि क्योंकि राहु केतु पहले तो एक ही थे, उन्होंने ऐसा दिमाग लगाया तो जिनके जो राहु से रूल होते हैं वो दिमाग से बड़े इनोवेटिव होते हैं। नहीं मैं वो उसको मैं अन्यथा तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, पर हाँ वो लगी तो पड़ी है। तो ये है भाई अमृत कलश की पूरी। सर आज सुबह ना हमने कुछ फैंस क्वेश्चंस के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करा था कि अपने अपने क्वेश्चंस वो जो आपसे पूछना चाहें वो भेज सकते हैं, तो उनमें से मैं कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगा। और दोस्तों अगर आप भी अपने क्वेश्चन भेजना चाहते हो तो अब से आज से ही हमने शुरू करा है कि हम अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम जो पॉडकास्ट का है रियल हिट टॉक्स, वहाँ पर डाल देते हैं कि आज हमारे साथ कौन गेस्ट आने वाले हैं, तो अपने क्वेश्चन आप भेज सकते हैं। सर डज काली माता कंट्रोल ब्लैक मैजिक? काली माता रिमूव्स गोस्ट्स फ्रॉम समवन। काली माता के साथ काले जादू को जोड़ा जाता है, बहुत लोग एसोसिएट करते हैं काली माता को। नहीं वो सही है, एसोसिएट करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक मैजिक
ब्लैक मैजिक, डिस्ट्रॉयर हैं वो, जो ब्लैक मैजिक की डिस्ट्रॉयर हैं। हाँ मतलब ब्लैक मैजिक की सर्वे सर्वा काली माँ को माना गया है, और जितने भी ऐसे लोग हैं जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं वो काली माँ की आराधना जरूर करते हैं। तो काली माँ का खुश होना जरूरी है अगर आपको ब्लैक मैजिक में कुछ बड़ा करना है तो। सर ब्लैक मैजिक पे थोड़ा कुछ और आप बता सकते हो अगर? क्या नाम था उनका? कामना राजपूत। हाय कामना। मैं आपको एक असली इंसिडेंट बताता हूँ जो मेरे साथ हुआ है। मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता था, ब्लैक मैजिक और कोई नजर लगा देगा और कोई मेरे पे ऐसे कुछ कर देगा। तो एक घटना हुई, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ किसी स्क्रीन के सामने। मेरा समय बिगड़ा, नेगेटिविटी आई, मेरा बच्चा किसी वजह से मुझसे दूर हो गया, ले जाया मुझसे, दूर कर दिया गया, डिप्रेशन हुआ, फिर मरते मरते बचा। और जब रिकवर कर रहा था तो एक दिन मैं कार से जा रहा था अपने एक रेस्टोरेंट से, इंदौर की बात है, अपने एक रेस्टोरेंट से निकल के अपने घर जा रहा था, बाईपास रोड है वहाँ। तो मैं गाड़ी चला रहा था और i20 गाड़ी थी मेरे पास। तो i20 का जो जो बटन वाला पैनल है बड़ा खूबसूरत है, उसमें लाइट वाइट ब्लू कलर की पूरी लाइट कॉर्नर्स पे जलती रहती थी। मैं गाड़ी चला रहा था शांति से, कुछ सोच रहा था। मेरे को अचानक से लगा कि हाथ में जो गियर है ना उसके पास कुछ कुछ चमक के मूव हो रहा है। अब क्या आप होना है? चमक के मूव हो रहा है, गियर के पास। गियर के पास ऐसा लगा कि कुछ कुछ लाइट मूव हो रही है। तो आप सामने देखते रहते हैं तो आपको हल्की सी निगाह से दिखता है कि कुछ कुछ हुआ है ना। जब मैंने उधर देखा ना तो एक सांप को ड्राइविंग सीट से ड्राइविंग सीट की तरफ नीचे उतर रहा था। तो वो जो चमक रहा था ना वो उस सांप के ऊपर का जो छाल, जो स्केल होता है, उसमें वो जो ऊपर के पैनल की लाइट पड़ रही थी ना वो ऐसे ऐसे हो रही थी। अच्छा। तो मैं घबरा गया, तो मैं इतना डर गया कि मैंने सोचा अगर मैं ब्रेक दबाया और अगर सांप उस ब्रेक के नीचे हुआ तो काट देगा। सही बात है। और बाईपास रोड था तो खुला रोड था, तो मुझे डिसाइड करना था कि 60 पे चलाना है कि 160 पे। तो मेरी गाड़ी थोड़ी तेज थी, तो घबराहट में मैंने दोनों पांव ऊपर किया और स्टेयरिंग छोड़ दिया। घबराहट, खड़ी ट्रक में मेरे को दिख रहा था कि गाड़ी गई 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 और घुस गई। उस गाड़ी की फोटोग्राफ्स आप देख लेंगे ना तो आप मानेंगे नहीं कि इसमें से कोई व्यक्ति जिंदा बचा है। बहुत चोटें आई सर लेकिन आप उस टाइम ये चूज कर सकते थे कि ब्रेक। भाई, जब ऐसा समय आता है ना और दिमाग। लगा भी तो कि सांप है नहीं, लेकिन सर ने ये आपने ये चूज किया ना कि आपके माइंड में ये था ना कि जाने अनजाने से कहीं नीचे ना हो बस ब्रेक के। मैं सांप को नहीं बचा रहा था, मेरे को ये था काट ना दे, लिपट ना जाए मेरे ऊपर। बाद में समझ में आया कि यार अच्छा ये क्षणिक होता है ना, मतलब आपने देखा, आप ऐसे हुए, आपको दिखा, गाड़ी गई, खत्म। बाद में मैंने सोचा हैंड ब्रेक क्यों नहीं खींचा। हाँ। मैं बाद में सोचा हैंड ब्रेक क्यों नहीं खींचा। पर जब वो जो बोलते हैं ना विनाशकारी विपरीत बुद्धि, जब आपका वक्त खराब चलता रहता है ना, तो बोलते हैं ना कि जब वक्त खराब चलता रहता है तो ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काट देता है। मेरे को सांप आया था काटने। तो गाड़ी घुस गई, सब हो गया। तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं मानता था। तो मेरा सगा छोटा भाई और उसकी जो पत्नी है, उसकी पत्नी बहुत ज्यादा मानती है सब चीज। तो उन्होंने बोला कि भैया हम आपको कहीं ले जाके दिखाना चाहते हैं। मैं बोला ये सब नहीं करना है, कुछ नहीं हुआ मेरे को, समय है, सांप किसी की भी गाड़ी में आ सकता है। बोले भैया बहुत सारी चीज नहीं हो रही है, एक के पीछे एक के पीछे एक। तो मैं बोला देखो तुमको जहां जाना है जो करना है कराओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। बैंगलोर के पास शिव मोगा या कुछ तो नाम है, मैं भूल रहा हूँ उस जगह का नाम, मैं पूछ के आप लोग को बताऊंगा। वहां पे मेरा भाई और उसकी पत्नी गए एक बाबा के पास। वो बाबा की मान्यता बहुत है, तो उनको बताया। वो कुछ लेते वेते नहीं है, वो बस और बड़ी जल्दी जल्दी बोलते हैं। अभी तक मैं मिला नहीं उनसे, वो बताए, मेरे मेरे परिवार बताया बाद में। तो बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बोले वो उसके ऊपर जो भी काला जादू हुआ है मैं उसको वापस नहीं कर सकता, लेकिन तुम लोग जल्दी जल्दी बोलो, जिसने किया उसके ऊपर उल्टा डाल सकता हूँ, वो लोग डाल दूं। तो ये लोग बोले कि सगा भाई है, उसको बचाने की जो करना करिए। बोले अब लेकिन वो आपके परिवार के आसपास का ही आदमी है, तो उसका नुकसान हो जाएगा, वो जो जो किया वो सब हो जाएगा, कर दूं। तो बोले बाबा सगा भाई है, जो जो बोले कुछ कुछ किए, बोले कर दिया, जाओ घर। हम आ गए घर। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं अपने बारे में आपको सब बताऊंगा, दूसरे का नाम लेके नहीं बोलूंगा।
हमारे ही परिवार में हम सोच नहीं सकते थे, कभी जीवन में सोच नहीं सकते थे, एक महिला जिनके साथ ये सब हो गया आने वाले 3 महीने में, सेम। जो जो आपके साथ हुआ था। वो डिप्रेशन में गई, वो सुसाइड अटेम्प्ट की, उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और वो अपना बच्चा खो दी। और उसी सीक्वेंस में हुआ जो मेरे साथ हुआ। तब मेरे को लगा कि भाई कुछ तो होता है, क्योंकि वो बाबा ना मेरे को जानते हैं ना उस महिला को जानते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि तुम्हारे परिवार के आसपास का एक इंसान है और मैं उस तुम्हारे ऊपर से हटा नहीं सकता हूँ, उसको मैं रिवर्स भेज दूंगा तो तुमको पता चल जाएगा। जिसके साथ ये सब होगा ना, समझ जाना वही है। तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं, इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि वही सब आपके साथ हो गया। तो ब्लैक मैजिक होता है। अब आप इस ब्लैक मैजिक को अच्छा बोलेंगे या बुरा, मेरे लिए तो अच्छा हुआ ना। तो आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो ब्लैक मैजिक की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। आप जितने अंदर से डार्क होंगे ना, वो उतना स्ट्रांगली आप पे काम करेगा। आप पाक साफ हैं, आप श्वेत हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप आसपास के लोग खुश रखते हैं, तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। पर अगर आप करा रहे हो तो इसी जन्म में ही उसका जो बैड इफेक्ट है वो आप पे भी तो होगा ना, जो करा रहा है उस पे भी तो होगा। तो बात तो हो गई ना कि त्रेता युग के बाद अब द्वापर तो आने ही नहीं वाला है, तो कलयुग में तुम करो जो करना है। भाई आप इतने मॉडर्न हो गए हैं, अब आपको मतलब फोन पे बात करने के लिए टेबल तक नहीं जाना पड़ता है ना, तार वाला फोन भी नहीं है, तो ऊपर भी मॉडर्नाइजेशन चल रहा है भाई। सर लास्ट पॉडकास्ट में जब हमने इनक्रेडिबल इंडिया, इंडिया की कुछ ऐसी चमत्कारी जगहों की बात करी थी, लोगों को बड़ा मज़ा आया था। मैं चाहता हूँ कि आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ और ऐसी जगहों के बारे में। जो आपने बताया था कि काफ़ी अननेचुरल चीज़ें हुई थी कि शिवलिंग का साइज अपने आप बढ़ता चला गया था एक एरिया में, और हनुमान जी की मूर्ति भी एक पेड़ में। और इंडिया में ही नहीं सर, इंडिया के बाहर भी जो हमारे भगवान है गणेश जी, इन सब की भी मूर्तियां इंडिया के बाहर अफ्रीका की तरफ। बिल्कुल है, कंबोडिया से लेके पूरी दुनिया में हमारी छाप पड़ी हुई है यार आज तक। तो सर मैं चाहता हूँ आप कुछ अपने एक्सपीरियंस जो आपने खुद देखा हो, किया हो। एक बहुत ही रीसेंट 1 महीने के अंदर अंदर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है, एकदम नई है मेरे लिए। मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया था पर मैं उसको डालना भूल गया। कोई नहीं, यहाँ पे इसकी वीडियो डल जाएगी। तो मम्मी सुने हो ना, तो हमको यही मालूम है ना कि मम्मी मतलब यूरोप, इजिप्ट, मम्मी मतलब इजिप्ट। इजिप्ट, मम्मी मतलब इजिप्ट। तो हम अभी, मैं और मेरी पत्नी स्पीति वैली गए थे घूमने। तो वहां पे आपको पता है भारत में एक मम्मी है, भारत में एक मम्मी है और वो इकलौती मम्मी है भारत की, स्पीति में बहुत ही ऊपर में। और मैं उसकी तस्वीरें खींचा हूँ, मैं उसका वीडियो बनाया, मैं आपको भी दिखाऊंगा और मैं दे भी दूंगा, आपको डालना हो तो डाल दीजिएगा। तो हम वहाँ गए, किसी ने बोला कि वहाँ फलानी जगह मम्मी है। मैं बोला मदर्स डे भी अभी अभी निकला मैं मिल भी नहीं पा रहा हूँ, चलिए मिलाते हैं। मैं मजाक में ले रहा था। मैं वहाँ गया, वो सच में मम्मी, वो बैठे पोज में। मम्मी सुन के क्या लगता है, लेटा हुआ, लेटी हुई, पट्टी बंदी हुई, लेटी हुई। मैंने बैठी हुई मम्मी देखी भाई। अब भी ये बात है 16 मई की, अब भी। तो फिर पता चला, उनकी पूरी कहानी पता चली कि वो बौद्ध भिक्षुक थी और वो, उनका नाम ऐसा है कि मेरे को समझ नहीं आया मेल है कि फीमेल है, सॉरी। मेरे को लगा कि नाम से ऐसा लगा शायद फीमेल है। तो वो समाधि ली, वो जो शख्स थे वो, उन्होंने समाधि ली और वो पता नहीं कहाँ, मतलब किसी को पता भी नहीं था। 1975 में स्पीति में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। तो जब भूकंप आया तो आर्मी वाले उस जगह को ठीक कर रहे थे, मलबा वलबा हटाना और सतह प्लेन करना, उसमें ये मम्मी निकली। क्रेजी सर, मज़ा आ गया इस बार सर। भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें निकल गई। मज़ा आया सर, आपके साथ बात करके हमेशा मज़ा ही आता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि क्या आप बचपन से ही ऐसे थे या कुछ मतलब आपकी फैमिली में ऐसी ही बातें होती थी फादर से, मदर से, या कैसे आप इतने ज्ञान की तरफ चल पड़े? क्या फादर के साथ आपका कैसा रिलेशन था आपके? यार मेरे पिता आज भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, हम लोग सबसे अच्छे दोस्त हैं। और क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ता था, तो और हम लोग होटल इंडस्ट्री से आते हैं, तो पिता पिता ही होते हैं, है ना। आपके उनसे संबंध जैसे भी हो,
मेरे मधुर हैं, कुछ के नहीं होंगे, कुछ के फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन हर पिता को ना पता होता है कि उसका पुत्र कौन है, उसका बेटा क्या है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब कर चुका है ना, इसीलिए तो वो पिता है। सही बात है ना? तो अगर पिता पीता है तो फिर बेटा पिएगा क्योंकि चीता तो पीता ही है ना? तो पिता चीता ही होता है। तो मैं हॉस्टल में पढ़ता था, तो मेरे पिता, मैं हॉस्टल से छुट्टियों में आया हुआ था, 9th क्लास की बात है। मेरे फादर बोले कि आओ बैठो जरा शाम को, तो बैठा है, जी डैड। और उस समय भी जो हाँ डैड, मस्ती वाला ही रिलेशनशिप। और उन्होंने ड्रिंक रखी सामने। अब ड्रिंक के डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा। बोले आज हम दोनों ड्रिंक करेंगे। मैं बोला मैं नहीं पीता हूँ। बोले हाँ मुझे पता है आप नहीं पीते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप जरूर पिएंगे और आप हॉस्टल में रहते हैं, तो हॉस्टल में किसी एक दिन अचानक से होगा आपके साथ। पर आपने सच में नहीं पी थी उससे पहले? नहीं पी थी। 9th आई एम वन ऑफ दोज वेरी रेयर प्राउड पीपल जिसने पहली बार शराब अपने फादर के साथ पी है। लोग अंतिम दिन तक नहीं पी पाते कि पता है कि पापा भी पीते हैं। कुछ लोग अक्सर बाहर पी के कुछ टाइम बाद फिर पापा के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन आपने शुरुआत ही फादर साहब से। पहला मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मेरे ड्रिंक के पहले साथी, और हम वो आज तक हमारे बीच में चलता आ रहा है। मैं रोज वाला नहीं हूँ, पर उनके साथ होता हूँ। कोई त्योहार, तीज त्योहार होती है, जब मैं तीज त्योहार बोल रहा हूँ तब जन्मदिन, एनिवर्सरी, ऐसा नहीं कि दिवाली में बैठ गए ऐसा तो हम साथ में बैठते हैं, हम पीते हैं। तो उन्होंने बोला कि किसी भी एक दिन अचानक ना हॉस्टल में ये माहौल बनेगा, तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम क्या पी रहे हो, तुमको कितनी पीनी है, तुमको कहाँ रुकना है। अच्छा। तो वो भी एक सीख के तौर पे दिया गया था और वो काम भी आई। मैं अपने दोस्तों के बीच में कभी भी गिर गया या बकवास कर रहे हैं या गाड़ी तेज चलाए और नाली में लैंड हो गए, ऐसा कुछ नहीं किया कभी। हाथ पैर तोड़वा लिए। काफी लकी रहे सर आप इस मामले में रहा हूँ। लेकिन मेरे पिता ऐसे समय में बड़े संजीदा किस्म के भी रहे हैं। जब उनको समझाना होता था तो उन्होंने 2-3 चीजें ना जीवन में ऐसी चीज बता दी जो हमेशा काम भी आती है और सोचने में वो करती है। उन्होंने बोला था कि बेटा, जंगल का पेड़ और गार्डन का पेड़, सेम स्पीशी, सेम प्रजाति के पेड़ में पता है फर्क क्या होता है? क्या डैड? तो उन्होंने बोला कि वही पेड़ आप जंगल में बीज छोड़ाओ, पौधा लगाओ और उसको गार्डन में लगाओ। जब वो पूरे बड़े हो जाएंगे ना, तो आप गार्डन के पेड़ को लात मारोगे ना, तो वो ऊपर के डंगाल तक, आखिरी पत्ती तक वो हिलेगा, उसकी कंपन वहां तक जाएगी। उसी साइज के, उसी समय लगे हुए जंगल के पेड़ को जब आप लात मारोगे ना, तो वो ऊपर जाएगा नहीं। समझ रहे हो क्या हो रहा है? मैं बोला नहीं समझ। बोले गार्डन में जब हम पेड़ लगाते हैं ना, तो हम उसको खाद पानी सब देते रहते हैं, उसको ना जड़ों को बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसको सब मिल जाता है बैठे बैठे। तो जब आप उसको झटका देते हो ना, तो उसके पास नीचे एब्जॉर्ब, अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ है ही नहीं, वो अंदर से इतना सा है। तो वो उसके चेहरे पे और उसके पूरे शरीर पे दिखता है जब जब तकलीफ पड़ती है उसको। वहीं जो जंगल का पेड़ है, जब आप उसको लात मारते हो ना, वो खुद पानी और खाद की तलाश में ऐसे भी फैला है और ऐसे भी फैला है, वो सब अंदर उतार लेता है और बाहर कुछ नहीं दिखता, तो वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम आपको सब दे रहे हैं, लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप गार्डन के पेड़ बन जाओ। इसलिए हॉस्टल जाओ, उसके बाद इंदौर जाओ, फिर झेलो, लड़ो, खुद बनो। वो जो सीख थी कि गार्डन का पेड़ नहीं जंगल का पेड़ बनना है, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि वो सुसाइड और डिप्रेशन के बाद भी वापस से फिर से खड़े हो पाए। दूसरा, हमारे पिता जिस दिन हमको पूरा अपना राजपाट काम काज दे रहे थे, तो उन्होंने बोला बेटा, अगर मैंने 1 रुपए से शुरू किया था मान लो, और ये जो मैं पूरा एक साथ बढ़ा रहा हूँ, 60-65 लाख रुपए थे उस समय, ये जो मैं पूरा बढ़ा रहा हूँ अब आप संभालो। मैं 22 साल का था। तो अगर आपको लगता है कि मैंने 1 रुपए से शुरू किया था और ये जो मैं आपकी तरफ बढ़ा रहा हूँ 100 रुपए है, मैं चाहता हूँ कि आप अपने पूरे जीवन में ना, 100 में कितने शून्य होते हैं? मैंने बोला 2। मैं चाहता हूँ ना आप अपने पूरे जीवन में बस इसके आगे 1 शून्य लगा लोगे ना, मैं सोचूंगा कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। तो मैं मन में सोचा कि 1 ही 0 तो लगाना है, कर ही लेंगे। फिर डैड बोले रुको जरा, सब्र करो। तो फिर उन्होंने बोला कि 1 शून्य, 100 में 1 शून्य बढ़ाने के लिए ना आपको 900 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला मैथमेटिक्स को ऐसे तो देखा ही नहीं था कभी।
तो आपको एक अपने पिता के 100 को 1000 बनाने के लिए, पिता अगर 100 किया था तो आपको 900 जोड़ना पड़ता है, तभी एक शून्य बढ़ता है। उसके बावजूद भी देखने वाले क्या बोलते हैं, मालूम, पिता तो पिता था, 2 शून्य बढ़ाया है, इससे तो एक ही ना हो पा रहा। करेक्ट है ना? तो ये बहुत बड़ी चीज थी सीखने के लिए। और तीसरी और सबसे खूबसूरत बात पिता ने बोली थी कि बेटा, वो जो घोड़ा बग्गी होती है ना, उसमें जो घोड़ा बग्गी चलाता होता है, बाकी लोग क्या मखमल के टाट पे पीछे बैठे रहते हैं टेंट के अंदर, उनको ना ये चलाने वाले से बड़ी कोफ्त होती है, बड़ी चिड़चिड़ाहट होती है। क्यों डैड? बोले उनको क्या लगता है ना कि इसके मजे, जब चाहे रोक दे, जब चाहे मोड़ दे, जिधर ले जाए, है ना। हम तो डिसीजन मेकिंग तो हमारे हाथ में है ही नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, हम तो बस बैठे हुए हैं, ये डायरेक्ट कर रहा है। वो अंदर बैठे वालों को ना ये बात समझ में नहीं आती होती है कि वो जो चला रहा होता है ना, उस घोड़ा बग्गी चलाने वाले के पीछे बैक रेस्ट नहीं होता है, तो उसकी पीठ दुखती है, धूप में पसीना बहता होता है, ठंड में ठंड लगती होती है, बारिश में भीगता होता है, और पूरे हाथ छिल गए होते हैं लगाम पकड़े पकड़े। 4-4 घोड़े भाई, ठीक है। तो और अगर उसकी आंख लग गई और वो पहाड़ी रास्ते में मोड़ने में कुछ सेकंड्स लेट हो गया और एक चक्का उधर उतरा ना, तो पूरा रथ गया अंदर। तो मैं बोला बहुत अच्छी बात है, क्यों बता रहे मेरे को? बोले इसलिए बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ पीछे बैठने। ये रहा पैसा। 100 को 1000 करने के लिए 900 गुना मेहनत अगर कर सकते हो, हाथ छिलवाने के लिए अगर तैयार हो, घोड़ा बग्गी का लगाम पकड़ने को रेडी हो, तो जाके वहां बैठो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अगर काम सही से नहीं किए, अगर काम के बीच में ध्यान भटक गया, आंख लग गई और एक चक्का नीचे गया, तो वो जो 100 मेरे जीवन भर की जमा पूंजी है ना, और ये पूरा परिवार जो तुम्हारे हाथ सौंप रहा हूं, वो सब खाई में चला जाएगा। एक बार के लिए लगा कि आप ही रख लीजिए, हम पीछे ठीक है। तो ये 2-3 चीज आज भी काम आती है समय समय पे कि सही रास्ते पर। सर, और हमारी जो ऑडियंस है वो भी अब इस एज की ही है कि उन्हें चक्का पकड़ने की जरूरत। बस अभी समय आ गया है। 18 से 24 साल के बच्चे जो अपनी लाइफ के डिसीजन अब खुद लेना शुरू करेंगे, तो प्लीज़ ये आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल बातें हैं, इनका बहुत ही गहरा मतलब है। सर ये बड़ा रोल वैसे प्ले करता है कि जब घर वाले खुद से बोले ना कि तेरे को खुद सब करना है, और फिर करते करते सीखते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें खुद समझ आती है, खुद सीखते हो, तो फिर एक अलग ही इंसान निकल के आता है बाहर। बिल्कुल बिल्कुल सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके, और आपके साथ तो सर वक्त का पता ही नहीं चलता। शूट करते करते हमें इतना टाइम हो गया, अब सर की और भी जगह मीटिंग्स हैं। तो दोस्तों, मज़ा आ गया इस पॉडकास्ट में, एंड आई एम श्योर आपका भी दिमाग बहुत ज़्यादा खुल गया होगा। बहुत बड़ी दुनिया है, और उसमें तो ये बहुत छोटी छोटी बातें थी जो हम अक्षत सर को, मैं अभी बोल रहा हूँ, बार बार बुला के थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपसे लेते रहेंगे सर। फ़िलहाल जो व्यूअर्स हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी सर कमेंट्स में कि हिंदी के पार्ट 2 की चर्चा हो रही थी कि वो नहीं मिल रहा है इंटरनेट पे, तो वो बताइए कब आ रहा है। तो भाई फर्स्ट पार्ट तो आ गया है, ये मेरे पीछे रखा है, आप में से कईयों ने पढ़ डिस्क्रिप्शन लिया, में लिंक भी है। बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। सेकंड पार्ट जो है वो इसी महीने जून खत्म होने के पहले आपको अमेजोन और सब जगह अवेलेबल हो जाएगा, और थर्ड और फाइनल पार्ट जो है वो मैं सितंबर में रिलीज कर दूंगा। तो हम जून में पहुंच गए, जुलाई अगस्त 3 महीने में आपको थर्ड पार्ट, और इसी महीने आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो अगर आप ये पॉडकास्ट किसी भी महीने में देख रहे हो, तो जैसी बुक्स आएंगी उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको अपडेटेड मिल जाएंगे, हिंदी के भी इंग्लिश के भी। तो आपके लिए हम काम आसान कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टैप करो, सर की बुक पढ़ो। और सर ने अभी हमें एक बहुत अच्छी न्यूज़ दी है कि सर की 2 बुक्स और लाइंड अप हैं, और अभी ऑफ कैमरा हम कहानी सुन लेंगे। बिल्कुल सुन लेंगे। तो मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में दोस्तों। अक्षत सर का इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में है, जाके सर को फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल सर आपका हम गोल बटन लगा रहे हैं स्क्रीन पर, आप वहाँ पे सब सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी जा सकते हैं। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में, टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।